फिर आपके पास एक नई वीडियो लेकर। जो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है ड्यूज फार ट्रैक्टर। तो आपने ट्रैक्टर तो बहुत देखे होंगे, ये जो ट्रैक्टर है और ट्रैक्टरों से काफ़ी अलग है। इसकी जो चर्चा मैंने मेरे गांव में बहुत सुनी है, और जो कस्टमर रखते हैं, जैसे अपने जो भी ज़मींदार भाई रखते हैं, वो भी इस ट्रैक्टर की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो आज हम इसी ट्रैक्टर का जो पूरा रिव्यू है, जो इस ट्रैक्टर का हम करने वाले हैं, जो कि हमारे दिल्ली बाईपास के ऊपर जो ड्यूज फार ट्रैक्टर की एजेंसी है, इसके अंदर आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे सर से करेंगे बात। सर बताएंगे हमें इस ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या इसका जो है बेनिफिट है ट्रैक्टर लेने का, इसका डीजल खर्चा कितना है। तो अब हम सर को बुलाते हैं और उनसे करते हैं बात, जो कि हमारे जो दीपक देसवाल भाई जी हैं वो हमें बताएंगे इस ट्रैक्टर के बारे में A to Z, आपको जो पूरा रिव्यू बताएंगे इस ट्रैक्टर का। चलो हम सर से करते हैं बात। सर नमस्कार। नमस्कार। और सर कैसे हो? बढ़िया सर, अपनी सुनाइए। बस ठीक ठाक सर। ये जो अपना जो ड्यूज फार ट्रैक्टर है सर, इसके हमने बहुत तारीफ सुनी है। वो जमींदार भाई भी रखते हैं सर इसको, वो बताते हैं इस ट्रैक्टर के जो है डीजल खर्चा बहुत कम है। जो अपने जो जमींदार भाई हैं सर, उनको ये इस ट्रैक्टर का आज पूरा जो है क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू पूरा अच्छे तरीके से बताओ, पूरी डिटेल बता दो, ताकि जो जमींदार भाई हैं अपने जो नए ट्रैक्टर लेते हैं, क्या कि वो गांव में तो वो हो जाता है जी, बेड्डा चाल हो जाए जी, हरियाणवी भाषा में कहता फलाना 855 ले रहा है, तू 855 लिया, तू फार्म ट्रैक 60 ले रहा, आप फार्म ट्रैक 60 ले आवांगे। तो आज जो हमारे जमींदार भाई सर, उनको आप पूरा रिव्यू बताओ सर, ट्रैक्टर कौन सा लेना चाहिए और कौन सा ट्रैक्टर में क्या खास बात है। सबसे पहले मेरा किसान भाइयों का नमस्कार। ठीक है जी, जो ये ड्यूज फार ट्रैक्टर हम जिसका डिस्कशन करेंगे, ये है ड्यूज फार का 50 HP में। अच्छा 50 HP है सर ट्रैक्टर 50 में 16 के टायर के साथ में आगे 750 का टायर रहेगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। और जो सबसे पहले जमींदार को जो सोचना चाहिए, हर कोई जमींदार क्या सोचता है, वो कहता है कि मैं 50 HP ले लूँ, 55 HP ले लूँ, 70 HP ले लूँ। हाँ जी। लोग क्या है इंजन HP पे जाते हैं। दरअसल क्या है, इंजन HP सही तरीके से सारा काम नहीं करती ट्रैक्टर के अंदर। इंजन तो सिर्फ पावर बना के देगा। हाँ जी हाँ जी। यूज़ मिलेगा इसको गियर बॉक्स से पीछे प्लानेटरी गियर है वो यूज़ करेगा। हाँ जी। बाकी आपकी PTO है, लिफ्ट है, वो सारी पावर पीछे ट्रांसफ़र होती है। मैटर ये करती है इंजन जो पावर बना रहा है वो पीछे जाके कितनी पहुँचती है। हाँ जी। जो आपके ड्रॉबार होती है, जिसको बोलती हैं ड्रॉबार HP, या आपकी PTO है, वहाँ तक कितना पहुँच पाती है। अब जो ज़मींदार का ट्रैक्टर लेने का मन बनता है, वो हर कंपनी में सोचता है भाई इस ट्रैक्टर का रीसेल है या नहीं है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। और जैसे कि तेल का भी खर्चा देखता है ज़मींदार, लॉन्ग लाइफ भी देखता है। ठीक है जी। सर आप ये बताओ हमें, जैसे नॉर्मल जमींदार मान लो, 5 किलो वाला जमींदार मान लो, 10 किलो वाला जमींदार मान लो, उस जमींदार खातर मान लो कितने HP का ट्रैक्टर जो अपना बेस्ट रो है? नहीं, जो आपका क्वेश्चन ठीक है। दरअसल क्या है, हर जमींदार का जैसे वे ऑफ वर्किंग ये कह लो आप, जैसे खेती कह रहे हो, उसमें सोइल का भी डिफरेंस आ जाएगा। जैसे सैंडी सोइल है, वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट चलेंगे, लाइट इम्प्लीमेंट चलेंगे, वहाँ पे हैरो चल सकता है, कल्टीवेटर चल सकता है, प्लो चल सकता है। अगर आपके 5 किले कह रहे हो जहाँ पानी की धरती है, जहाँ पे अच्छा पानी है, फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पे क्या है, रोटावेटर भी चलेगा, सुपर सीडर भी चलेगा, सारे इम्प्लीमेंट मैक्सिमम चल पाएंगे वहाँ पे। तो अब क्या होता है कि 2 डिसीजन हमें लेना रहता है कस्टमर। सबसे पहले शेप ही देखिएगा। जो आपको ये शेप देख के कैसा लगा, सबसे पहले तो आप बताइए। ट्रैक्टर वो काम में तो नहीं चला, नीचा मारना झोटा करियो जी, उस ऊपर का ट्रैक्टर उसी कागड़ कहते हैं जिसने जी। क्योंकि जमींदार क्या है, जो फर्स्ट इंप्रेशन में देखेगा ना, उसको यही लगेगा भाई ये नीचे शो है, नीचे की तरफ है, इंक्लाइन शो है, क्या हमें तो चपटी शो पसंद है। इसका चपटी शो ना करने का कारण ये था, जो एयर इंजन है, इंजन की लाइफ कैसे बढ़ेगी, एयर का कूलिंग सिस्टम अच्छा होगा। अगर एयर ज़्यादा सक कर पाएगा और पूरा मोमेंटर बन के इंजन को कूलिंग देगा, उससे इंजन की लाइफ बढ़ेगी। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे स्ट्रो रिपर भी चलाते हैं ट्रैक्टर, लोग शो को उतार देते हैं। ठीक है, कोई टेम्परेरी शो भी लगा लेते हैं, जाली भी लगा लेते हैं। कंपनी ने कॉम्पैक्ट शो दिया है, इसके अंदर जो एयर आएगी वो आगे से आएगी। दूसरी बात क्या है, जैसे आपको जाली लगाने की जरूरत होती है, इसमें बारीक जाली दे रखी है कंपनी ने, तो आप इसके अंदर जो मोटा कचरा है वो आगे जाके रेडिएटर का आगे तक नहीं होता। अगर आपका रेडिएटर तो हो जाएगा तो वैसे करके उठाएगा ट्रैक्टर। तो इस
शेप का देने का रीजन एक ये भी है, जो आपका विजिबल जो आप बैठोगे ना, ड्राइवर जब बैठेगा ट्रैक्टर पे, आपके सामने ज़्यादा चीज़ें अड़े ना, आपकी विजिबिलिटी बनी रहेगी। अगर ट्रैक्टर के ऊपर सीट के ऊपर बैठ के आप देखोगे तो यहाँ तक दिखेगा आपको, उसके आगे का पोर्शन नहीं दिखेगा। अगर जैसे ये क्या हुआ, लोग एसपी बढ़ा लेंगे, जैसे कि आपको सुपर सीटर चलाना है तो आप क्या करेंगे, 50 का तो बस का था नहीं, आप फिर जाएंगे 65 एचपी पे, 60 एचपी पे। तो फिर क्या होगा, एक सुपर सीटर आपको चलाना है खेत के अंदर, और आपका खेती ऐसा तो है नहीं कि सुपर सीटर से ही काम चलेगा ना जी। इम्प्लीमेंट तो स्प्रे भी करना पड़ेगा आपको। हाँ जी। ठीक है जी। या छोटे काम है, आपको चारा भी लेके आना हुआ खेत से, सिर पे लाओ तो आपकी इच्छा है, ट्रैक्टर भी लाना हो, अगर आजकल ट्रैक्टर पे जाना ट्रैक्टर पे भी लाना हो, सारे काम करने पड़ेंगे ना, छोटे भी बड़े। अब क्या है, जैसे कि 1000 घंटे आपका ट्रैक्टर चलेगा, 1000 घंटे में एरो तो लगभग एक दिन के अंदर जमींदार 20 किले के अंदर चला देते हैं, एक दिन में 20 किले। सुपर सीटर चलता ही 1 घंटे में 1 किला निकलता है, लगभग वो चल जाता है सारा दिन बैठा बैठा कीड़े किसी डालते हैं बहुत तेजी से, तो 7 से 8 किले मैक्सिमम ही वो चला पाएगा। अब आपका ट्रैक्टर 1000 घंटे में सिर्फ 150 घंटे ये आपका सीजन, जैसे 15 से 20 दिन का है, तो आपके मतलब में तो 150 ही घंटे चलेगा सुपर सीटर में। आपने ले लिया 65 एचपी, अब छोटे काम करें, आपको मैं कहूँ राजस्थान में आप हैरो चलाओ तो आप पे हैरो चलेगी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? वो ऊंचा नीचा हो जी मना ना ना, वो रीज़न नहीं होता। तो जी बिना कंट्रोल के टिब्बे के अंदर कोई भी इम्प्लीमेंट आप टेकोगे वो अपने आप ही धस जाएगा, बिल्कुल जी। और एक लेवल तक धसने की, चलाने की औकात है ट्रैक्टर की। आप बिल्कुल ही धस के चलाओगे तो ट्रैक्टर ही नहीं चल पाएगा, उसको कंट्रोल चाहिएगा, तो वो कंट्रोल सिर्फ लिफ्ट ही दे पाएगी। अब जैसे हम बोलते हैं भाई लिफ्ट कंट्रोल अच्छा है कोई ट्रैक्टर का, वो किस लिए बोलते हैं? हाँ, सेंसिंग का मतलब ये होता है ट्रैक्टर जो गहराई हमने दी है, अगर उससे ज़्यादा गहराई पे जा रहा है तो फिर वो क्या करेगा, उसको लिफ्ट को इशारा दे देगा, अपने आप अपलिफ्ट करेगा। वो कैसे करेगा, ये जो लिंकेज का जो सिस्टम होता है, पॉइंट होते हैं जो ट्रैक्टर के लिफ्ट के, यहाँ पे 4 पॉइंट सिस्टम दे रखे हैं, 1 2 3 4। आप लगभग ट्रैक्टरों के अंदर देखेंगे किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 भी मिलेगा जी। हाँ मिल जाएगा, ऐसे आपको सिस्टम मिलेगा। तो अब क्या होता है, लिफ्ट कंट्रोल कैसे काम करेगा, थोड़ा बता पाएंगे, जानकारी हो तो आप? मेरे को तो नहीं जानकारी सर, आप ही बताओ पूरा। अब क्या होता है, जैसे जो ट्रैक्टर कंट्रोल करने का सिस्टम क्या रहता है, लगभग सभी कंपनी में 2 लीवर होते हैं। हाँ जी। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। बड़ा तो क्या होता है, इम्प्लीमेंट को उठाने के पोजीशन लिए। लीवर, हाँ जी। वो जिस पोजीशन पे रखना है। छोटा लीवर होता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट लीवर, गहराई के हिसाब से। अब क्या हो गया, जैसे यूज़ करना हो, आप बता सकते हैं कैसे कंट्रोल यूज़ किया जाता है? कंट्रोल को तो मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर उठा के छोड़े करा जी, हम तो सीधी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट जोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। इम्प्लीमेंट आप जोड़ेंगे, उसमें भी मैटर करता है आपकी हाइट क्या है, मास्ट हाइट बोलते हैं। धरती से कितने हाइट पे आपका टॉपलिंग का जो पिन है हाँ जी। इम्प्लीमेंट की तरफ कितना हाइट है, वो मैटर करता है। जैसे कि आज के टाइम पे जो ट्रैक्टर है 16 के टायर, 14 के टायर, पहले आते थे 12 के, 13 के टायर। अगर टायर का साइज़ बड़ा है तो इम्प्लीमेंट का भी साइज़ बढ़ना चाहिए। हाँ जी। परंतु जो रूढ़िवादी तरीका है आज के टाइम पे मार्केट में, लोगों को ये नहीं पता भाई हमें क्या हाइट का इम्प्लीमेंट इसके पीछे चलाना चाहिए। अगर आपकी टॉपलिंग ऐसे रहेगी तो इसको ठोकर ही नहीं लगेगी। अगर आपकी टॉपलिंग ऐसे रहेगी, जब को दबाओगे आप, ठीक है, अब गहराई ली इम्प्लीमेंट ने, अब ये जहाँ टॉपलिंग यहाँ लगी हुई है तो वो क्या करेगा, इसको दबाएगा तो यहाँ पे इशारा मिलेगा। तो इशारा मिलेगा, आपने जो हाइट, जिस हाइट पे आपने ड्राफ्ट कर रखा है भाई इस गहराई तक हमारा इम्प्लीमेंट जाएगा, अगर उससे ज़्यादा जाता है तो वो अपने आप उसको इशारा दे के उठा देगा। अब जो जैसे इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं ना, कंट्रोल कैसे है, आपने टोपलिंग लगा दिया, अगर आपने यहाँ लगा दिया तो यहाँ पे कंट्रोल करेगा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। कंट्रोल करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पिन आप डालोगे, ठीक है। और आपने सिस्टम जोड़ दिया, अब क्या करो, आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करो और दोनों लीवर नीचे गिर दो, आप उसको ट्रैक्टर को चलाओ।
एक टाइम आएगा ट्रैक्टर का इम्प्लीमेंट पूरा धस जाएगा नीचे जी, हाँ जी। ठीक है, ट्रैक्टर स्लिप निकालने लगेगा, उसी टाइम आप ट्रैक्टर को क्लच दे दो, रोक दो। अब क्या करो, उसके बाद में छोटा लीवर उठाओ, हाँ जी। क्योंकि ये दोनों लीवर नीचे थे। हाँ जी। अब जैसे आपने छोटा लीवर उस पोजीशन तक लेके जाओ जहां लिफ्ट उठने का इशारा दे। आप जैसे लिफ्ट उठने का इशारा देंगे तो उससे आधा इंच थोड़ा उसको नीचे कर दो, हाँ जी। तो वो वहाँ पे आपका कंट्रोल बन गया। फिर भी आपका ट्रैक्टर कंट्रोल नहीं कर रहा, हाँ जी। तो आपके इम्प्लीमेंट में दिक्कत है। लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर में दिक्कत है, क्योंकि ट्रैक्टर महंगा होता है, इम्प्लीमेंट सस्ता होता है। तो कभी भी उस जी। राजस्थान में आप जितना भी देखेंगे मेसी रख मैसी क्यों मिलता है, क्योंकि उसकी जो काठी है एक तो नीचा है, हाँ जी। पलटने का डर कम रहता है। अपना बेसिक कैपेसिटी होता है इस पॉइंट पे 2260 होता है जी। ये 50 HP का ट्रैक्टर है जो आपको 1500, 1600, 1700 और कंपनियां देगी। आपको पहले पॉइंट पे 2260, अगले पॉइंट पे 2460, 200 kg का डिफरेंस आ जाएगा। दूसरी बात, आप एक बार ट्रैक्टर पे जाके स्टार्ट करके लिफ्ट उठाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा, आप सपोज करो आपने रोटावेटर लगा रखा है, ठीक है, अब बाई चांस आप इसके ब्लेड बदल रहे, हाँ जी। तो कोई बच्चा आ जाए और ऊपर बैठ जाए, किसी को रोकेंगे तो नहीं, बच्चे भी आप बैठते रहते हैं सभी। तो अब क्या है, बाई चांस गलती से उसका पाँव या हाथ लग जाए और वो लीवर नीचे कर दे, रोटावेटर नीचे जाएगा जी एकदम। अब इस पे बैठ के देखना, क्योंकि डाउन नहीं जा रही है। तो डाउन नहीं जा रही, इसको बोलते हैं, जो लिफ्ट के अंदर हमें ऑटो लॉक सिस्टम होता है। अगर आपका ट्रैक्टर जब तक स्टार्ट नहीं होगा, हाँ जब जी। तक आपकी लिफ्ट जिस पोजीशन में है उधर ही रखेगा। हाँ जी। इससे क्या है, जैसे कि आप कोई जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, रोटावेटर की ब्लेड बदल गई, कल्टीवेटर के पत्ते बदलने से पत्ते, ठीक है, ये आपका सेफ्टी फीचर है। इसके अंदर एक और चीज़ है, आप देखिए, अभी क्या है, जैसे आप रोटावेटर चला रहे हो अभी इम्प्लीमेंट, अगर आपने यहाँ लगा दिया तो क्या दिक्कत आएगी, सेंसिंग में दिक्कत आएगी ट्रैक्टर के लिए। क्योंकि वहाँ जहाँ सेंसिंग की जरूरत नहीं, इतना ज़्यादा वजन है, अगर वहाँ पे झटके लगेंगे इसको, हाँ जी। तो इसका लिफ्ट सेंसिंग कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्या हो गया, अगर आपको इम्प्लीमेंट चलाना है तो आपको ये पॉइंटों की भी नॉलेज होनी चाहिए, किस पॉइंट पे हमारा क्या चलेगा। आप सपोज करें गलती से यहाँ डाल दिया हाँ आपने जी। सेकंड में, और हल्की फुल्की सेंसिंग भी है। अब क्या हो गया, जैसे हमने देखा यहाँ पे एक फ्लोट ऑप्शन दे रखा है, एक बार दिखाना, जो लाल रंग का है जहाँ फ्लोट लिखा हुआ है वो एक फ्लोट पोजीशन है। उसका मतलब ये है, अब क्या है, रोटावेटर आप चला रहे हो, धड़की बन रही है, हाँ जी। तो अब क्या है, जो कंट्रोल रॉड है इसको पुश कर रहा है बार बार, हाँ जी। फ्लोट पोजीशन पे जाएगा, तो इसका मतलब ये है इसको अंदर ले लेगा। अब ये किसको धड़की मारेगा, आपकी जो लाइफ है ना लिफ्ट कंट्रोल की, वो बढ़ जाएगी। हर ट्रैक्टर के अंदर की क्या है, साथ में एंगेज रहती है, झटका आएगा तो कंट्रोल काम करेगा। तो इससे क्या आपकी लाइफ बढ़ती है, जो कि ये फ्लोट ऑप्शन आपको अदर ब्रांड में नहीं मिलता, जो आपको इसके मिलता है। जैसे लिफ्टिंग कैपेसिटी है ज़्यादा मिलेगी आपको, लिफ्ट फ्लोट सिस्टम भी मिलेगा, ऑटो लॉक सिस्टम भी मिलेगा। अगर आप सपोज करो ये 2200 kg की लिफ्ट है, 2260, अगर आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी और की जरूरत है, अगर कोई ऐसा और भारी इम्प्लीमेंट है, तो आपको तो ट्रैक्टर ही चेंज करना पड़ेगा सभी ब्रांड में। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको एक किट आती है, वो परचेज करनी होती है। 1000 kg आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बूस्टर जैक लगे होते हैं, तो उससे क्या 1000 kg और बढ़ जाएगी। तो आप कोई भी मॉडिफिकेशन कभी भी कर सकते हैं इस ट्रैक्टर में। अब जैसे हम बात कर रहे थे PTO की, आज के जो इम्प्लीमेंट है ही सभी PTO के, जैसे कि बता सकते हैं क्या क्या इम्प्लीमेंट है PTO के आज? रोटावेटर हो गया, थ्रेशर हो गया, और बहुत सारे मल्चर हो गया, टूलर हो गया, सुपर सीटर हो गया, यहाँ तक कि जैसे करने का काम आपका इसके थ्रू चलाते हैं PTO के थ्रू, हर चीज़ में यूज है। अभी बात कर रहे थे PTO की, अगर आपकी पावर इंजन से आई गियर में, गियर से आई PTO में, तो पावर तो कम होगी। जैसे बिजली बोर्ड होता है, पावर हाउस होता है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि 220 का लाइट कुल कल्स, जैसे उस जमींदार को ये तो नहीं पता ना कितना प्रेस करना है पेडल, वहाँ सिंगल कर रहा है, डबल कल्स काम कर रहा है, क्या कर रहा है वो। तो अब क्या करेगा, उसको पुश करेगा, दोनों प्लेटें घिसेंगी,
जो कि यूज़ नहीं है पीटीओ का। अगर आप इसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो आपकी पीटीओ प्लेट घिसेगी नहीं। आप जितना यूज़ करेंगे उतना ही खर्चा है, ऐसा नहीं बेवजह मतलब आपका खर्चा बढ़ रहा है। तो चीज़ों का फ़र्क है ट्रैक्टर के अंदर। पूछ लेंगे जी। हाँ, ट्रैक्टर में देखा जाए तो सभी में एक जैसा होता है। ये जो प्लेट सी लग रही है अपने ढक्कन से लग रही है, ये इनका क्या बेनिफिट है जी? यहाँ पे होता है बेरिंग, अच्छा, ये अच्छा। साफट, हाँ जी। ये कास्ट आयरन का कैप। हाँ जी। अगर जैसे आपने ट्रैक्टर लिया 540 चक्कर का ले लिया पीटीओ का, हाँ जी। जरूरत पड़ेगी जैसे आप बर्मा चलाते हैं, अगर वही काम 20 स्पीड पे काम कर रहे हैं, एक बार आप यहाँ से दिखाएं नीचे बैठ के, आप नीचे बैठ के आप भी देखो एक बार पीछे क्या कर रखा है। पीछे से आगे से कैप सी दी हुई सर, पीछे यहाँ है जी, ये कैप सी दे रखी है जी। कहाँ पर है कैप? ये रही सर पीछे। ये अच्छा जी। ये वाली ये जगह भी दे रखी है चैम्बर में कुछ? चैम्बर में जगह है जी कुछ। अच्छा जी। तो इसके अंदर क्या करना होगा आपको, इसके अंदर आपको ये 2 नट, 2 पीछे के नट, हाँ जी। 4 नट खोलने होंगे। ये हिस्सा बाहर आ जाएगा, 4 व्हील का जो एक्सल होता है वो इसके अंदर डलेगा और यहाँ पे टाइट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जो उसकी प्रोपेलर साफट बोलते हैं, जो साफट होती है 4 व्हील की, पीछे डम्मी कैप लगा रखा है जो लोहे का, हाँ जी हाँ जी। उसको निकालेंगे, वहाँ पे एक सील और एक साफट हाँ जी। लग जाएगी, तो आप 2 व्हील से 4 व्हील कर लेंगे। इसकी कितनी कॉस्ट आती है सर आप, 4 व्हील करने की? आपको इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका फ्यूचर में कोई यूज़ बढ़ता है बड़े इम्प्लीमेंट का, हाँ जी, हाँ जी। या आप खेती बड़ी कर रहे हैं, अगर आपने टूल, सर एक बात और बताओ, ये जो है पाटड़ी सी बना रखी है ट्रैक्टर जो अपना बंद है ऊपर से, इसका क्या बेनिफिट है सर? अब क्या हो गया, जैसे आपने ट्रैक्टर परचेज कर लिया हाँ जी तो आपके साथ क्या, आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होगी मिट्टी से, हाँ जी हाँ जी। तो आप मजबूरी तो है, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम करे तो काम चलेगा नहीं। अब अगर आपको फैसिलिटी एसी कैबिन की मिल जाए हाँ जी हाँ जी। तो अब क्या सील्ड हो जाएगा ट्रैक्टर में, मिट्टी डस्ट नहीं आएगा। जैसे आप स्टोर रीपर के अंदर चलाते हैं, गर्द आता अंदर, ठीक है, रोटावेटर चला रहे हैं, सूखे के अंदर मिट्टी आती है और मिट्टी से एलर्जी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कभी भी नॉन एसी से एसी कैबिन कर सकते हैं। अब जैसे ये लीवर देख रहे हैं यहाँ पे जो होल दे रखे हैं, ये 4 व्हील ड्राइव का लीवर आएगा यहाँ पे, ये छोटी छोटी ये होल देख रहे हैं आप, यहाँ पे बूट लगेगा, सील पैक होगा ना। तो आप जैसे ये नट दे रखे हैं इन्होंने, डमी प्लग दे रखे हैं, ये जितने भी कैप दे रखे हैं, जैसे आप ये देखेंगे, ये दे रखा है, इधर देखो आप, हाँ जी हाँ जी। ये दे रखे हैं, ये सारे कभी भी आपको नॉन एसी से एसी करना हो, ये डमी कैप हटाएंगे और इसका जो भी पार्ट कंपोनेंट आएगा वो सारी चीज़ें इस पे लग जाएगी, तो आपका एसी कैबिन ट्रैक्टर तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आप इसमें कुछ वक्त के हिसाब से बदलाव नहीं कर सकते, कभी भी कुछ कर सकते हो। अगर हम बात कर रहे थे इसका इसमें, मतलब ये है ना, बूढ़ा ने भी जवान बना सकता है। देखो बूढ़े को जवान तो नहीं बना सकते, बूढ़े को ताकत दे सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या है, जैसे हम मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, हाँ जी मेंटेनेंस में बैटरी का मैंने आपको बता दिया हाँ जी। कि भाई अगर आपका रोटेशन कम है बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। अगर जैसे आपने देखा होगा पंप सिस्टम है, अगर ये पावर स्टीयरिंग है, ये लिफ्ट है आपका, अगर एक पंप ख़राब हुआ तो एक ही चेंज करना आपको। आप सपोज करो जैसे हाइड्रोलिक जैक है, यहाँ का एंड कट गया, अगर ये साफट आप नहीं डलवाएंगे मार्केट में ले जाके या डीलरशिप पे, लगभग 4000-4500 के आसपास आएगी। इसके अंदर एक छोटा बैरिंग होता है वो डलता है, वो ज़्यादा कितने का हो जाएगा, 200, 300, 400, 500। तो ऐसा तो नहीं है 4500 रुपये आपके लगेंगे। नहीं सर। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे अलग अलग सिलेंडर है इसके इंजन के, अगर एक ही इंजन के सिलेंडर में कोई दिक्कत आ गई तो आप ये देखेंगे अलग अलग सिलेंडर हैं ये सभी। तो इसमें क्या है, एक सिलेंडर में दिक्कत हो तो एक ही रिपेयर होगा, ऐसा नहीं आपको तीनों उखाड़नी पड़ेगी। तो अगर आपके में स्प्रे जेट लगा रखे हैं, आपकी घिसाई कम होगी, तो जिससे कि आपकी लाइफ बढ़ेगी, इंजन की खर्चा कम होगा। अब जैसे हम बात कर रहे थे गियर बॉक्स की, गियर बॉक्स के अंदर भी क्या फ़र्क रहता है अदर ब्रांड से, इसका मेंटेनेंस क्यों कम बढ़ता है। हर कंपनी में अंदर क्या होता है, जैसे गियर शिफ्ट होता है ना, गियर मूवमेंट करता है, हाँ जी हाँ जी। चलते हुए गिरारी का दाता डलेगा तो टूटने के चटकने की चांस है। इसके अंदर क्या है, गिरारियाँ फिक्स है, इसमें कॉलर की मूवमेंट होती है, समझ गया आप। अगर जैसे आप ये गियर है, ये दाते हैं, आप अगर ट्रैक्टर चल रहा है गियर शिफ्ट कर रहे हो तो ऐसे ही डलेगा, एक तो चलते में ऐसे टकराएगा तो टूटने का चांस है। अगर मैं कहूँ ये गिरारी फिक्स है, आपको गियर शिफ्ट करना है, आगे कॉलर है, सिर्फ वही मूवमेंट करे तो आपकी दाते नहीं टूटेंगे ना, शिफ्ट करेंगे तो मेंटेनेंस नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात गियर बॉक्स के अंदर क्या है, आपने देखा होगा जैसे
हाइड्रोलिक की बात करते हैं, मेंटेनेंस कैसे कम ज़्यादा है। जैसे आपको 68 लीटर 70 लीटर हाइड्रोलिक डलता है, मिस्त्री क्यों बोलते हैं हर ब्रांड को अच्छा ऐसे ट्रैक्टरों को, अगर वो 70 लीटर है, अगर वो 3 ट्रैक्टरों का तेल चेंज करेगा 7, 14, 21, 210 लीटर का ड्राम भर जाता है उसको। बिल्कुल सर। और इसको ड्राम भरने के लिए कम से कम 6 ट्रैक्टर चाहिए। अब वो 3 को ही अच्छा बोलेगा ना, हाँ जी, जैसे हाँ जी। सोनालिका है और ब्रांड है स्वराज है। अब उसमें 70 लीटर आएगा तो आपकी जेब से पैसा निकलेगा ना। बिल्कुल सर। तो अगर कम तेल है तो आप टाइमली जल्दी भी बदल सकते हैं, आपका खर्चा कम होगा। अब इसमें क्या कम तेल में जैसे ज़्यादा काम करता है, इसमें गेयर के अंदर पिछले हिस्से में स्प्रे लगा रखी है कंपनी ने। अब ये आपको कंफर्म करना भाई कहाँ लगे हुए हैं, चलो ओपन करके तो नहीं बता सकता, बाहर से आइडिया दिखाना सर एक बार। जैसे कि आप देखेंगे तो ये पाइप लगा रखे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये बेंजो लगा रखे हैं यहाँ पे 2, ये स्प्रे जेट के लिए लगा रखे हैं जो गियर बॉक्स के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आपका तेल ट्रैक्टर ऊंचा जा रहा है, हाइट पे जा रहा है, तेल पीछे आ गया, तो ऊपर का जो जैसे ये साफट है दोनों, हाँ जी। जैसे आप देखें गियर के अंदर ये दोनों साफट है। अब इसको तो ये तो डूबी रहती है क्योंकि इसके अंदर जो गियर बॉक्स में तेल होता है आधे लेवल तक होता है, पूरा नहीं भरा होता, ठीक है। अगर ट्रैक्टर में वैसे ही तेल कम है, डंपर पाइप से खंडा गया, कोई और वजह से कम हो गया तेल, अब ट्रैक्टर ऊंचा जाएगा, इसको तो वैसे भी कम मिल रहा था, अब इसको भी नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो अब कोई भी चीज़ लोहा है, अगर सूखा चलेगा, फ्रिक्शन घर्षण बनेगा और चीज़ें रगड़ के चलेगी तो घिसाई बनेगी ना। अब वो घिसाई बनेगी तो प्ले बनेगी, तो चाहे बेरिंग तोड़ दे, वो चाहे गियर तोड़ दे, कुछ तो टूटेगा। हाँ जी। तो इसलिए मेंटेनेंस बढ़ता है। अपने में क्या स्प्रे का काम करते हैं, एक मौके सपोज करो 35 लीटर है, 35 लीटर में 10 लीटर है इसमें, आधे ट्रैक्टर में 10 लीटर है, वो तो गियर सीज मार देगा, अपना सीज नहीं मारेगा क्योंकि वो तो 10 लीटर उसको भी स्प्रे करके डाल रहा है। 10 लीटर से फ़र्क आएगा, हीट प्रोड्यूस तो होगा, परंतु औरों की तरह सीज नहीं मारेगा, हमारा तेल उसको मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे थे लिफ्ट की, हर ब्रांड में जैसे किसी ट्रैक्टर में 25 लीटर है, 30 लीटर है, सपोज करो 10 लीटर बचता है या 5 लीटर बचता है, तो लिफ्ट काम नहीं करती, काम करना बंद कर देती है। अपने ट्रैक्टर में 5 लीटर भी होगा जब भी काम करेगी। जो अंदर की डिजाइनिंग इस तरीके से है, अगर कम तेल में भी वर्किंग की बात है जो इसमें लगा